वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू हुआ है और आज जो 1 सितंबर को एसएससी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है एसएससी एमटीएस का। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करके इसका पीडीएफ फाइल वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। भीतरगांव का ईंट मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये सवाल पूछा गया है। तो ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। खड़ा हुआ ईंट का ये हिंदू मंदिर है और ये गुप्त साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। इस तरह की वीडियो को हमारे चैनल पर ज़रूर देखें। अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे, 1871 में उन्होंने इसे हिंदू आर्क कहा था। क्या कहा था? हिंदू आर्क कहा था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। किस मंदिर को? भीतरगांव का ईंट मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्दावली से पूछा गया है। खेल शब्दावली, तैराकी से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। एग्जैक्ट सवाल नहीं था, लेकिन तैराकी के जितने भी शब्दावली हैं उन सभी वर्ड्स को यहाँ पर हम लोग ले आए हैं। स्ट्रोक शब्द जो है, बैक स्ट्रोक, बेस्ट स्ट्रोक, इस तीनों को आप याद रख सकते हैं। स्ट्रोक जब भी आएगा, बैक स्ट्रोक, बेस्ट स्ट्रोक, ये तीनों जो है शब्दावली जो है तैराकी से है। इसके बाद है जेन, बटरफ्लाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, हो सकता है कि यही पूछा गया हो। उसके बाद है ट्विस्ट, स्प्रिंग बोर्ड, फ्रंट कॉल, ये सारे तैराकी से संबंधित हैं। फीफा अंडर 17 विश्व कप किस राज्य ने मेजबानी की है? तो देखिए, भारत के ओडिशा राज्य ने इसकी मेजबानी की है। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता से संबंधित है। किस नृत्यांगना का संबंध कथक से है? ये सवाल दिया गया था। कुमुदनी लखिया उसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन में दिया गया था ये। इसके बाद देखिए, आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। नील नदी का पानी कहाँ पर गिरता है, ये सवाल पूछा गया, यानी उद्गम स्थल नहीं, इसका जो मुहाना है वो पूछा गया है। ठीक है, आप सभी को कमेंट करके ये बताना है कि इसका उद्गम स्थल जो है वो कहाँ पर है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मुहाना भूमध्य सागर है। इसके बाद है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। अनुच्छेद 149 पूछा गया है, ये किससे संबंधित है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। सीएजी के कार्य से संबंधित है, आप इसको याद रखिएगा। और 148 अनुच्छेद भी आपको इम्पोर्टेंट है, जिसको याद रखना है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है, यानी सिर्फ सीएजी के बारे में अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद 148 होगा। 149 उनके कार्य से संबंधित है। ठीक है, महालेखा परीक्षक के 148 के अंदर याद रखिएगा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक इनसे संबंधित है, यानी इनके पद से संबंधित है। और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें और वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो सवाल पूछा गया है वो है, नेहरू जी ने 1947 में तिरंगा कहाँ पर फहराया था? तो लाल किले पर। ठीक है, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 इसका आंसर है, और लाल किले पर। विराट कोहली T20 विश्व कप में कितने रन बना चुके हैं? तो इसका आंसर होगा 1000 रन बना चुके हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस पूछा गया कि अंतर क्या होता है? तो देखिए, एक होता है डेबिट कार्ड, ठीक है, और एक होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो है आपको जो बैंक इशू, दोनों ही कार्ड आपको बैंक इशू करता है, लेकिन डेबिट कार्ड के माध्यम से हम अपना खुद का पैसा एटीएम से निकालते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, कहीं पर भी खर्च करते हैं। इसकी आज़ादी होती है हमारा डेबिट कार्ड के थ्रू, क्योंकि ये हमारा खुद का पैसा होता है। क्रेडिट कार्ड में एक अमाउंट है जो लिमिटेड होता है, और ये बैंक हमें उधार देता है। उस पैसे को उसी समय कुछ लिमिट दी जाती है कि इस समय के अंदर में आपको ये पैसा लौटा देना है। तो यही डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये उधार मिलता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका की खोज किसने की थी? हेनरिक विल्हेम वॉल्डेयर ने तंत्रिका कोशिका शब्द का जो है पहली बार इस्तेमाल किया था। इसके बाद देखिए, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। लोक नृत्य से संबंधित सवाल हर शिफ्ट में पूछा जाएगा, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। लोक नृत्य, भारत में जितने भी लोक नृत्य हैं इन सभी लोक नृत्य को याद रखिएगा, कौन कौन से राज्यों से संबंधित हैं। जैसे कि कथकली कहाँ का है, ठीक है। उसके अलावा इस तरह के कई ऐसे नृत्य हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिनको आपको पढ़ लेना है। मई 2023 तक संगीत के लिए भारत रत्न किसे मिला है?
तो देखिए संगीत के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला हुआ है, इन तीनों का नाम याद रखिएगा, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर और भूपेन हजारिका। खास करके आप लता मंगेशकर को कब मिला है ये भी याद रखिएगा, ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया है, और 2023 में जो है वो किनको ये भारत रत्न किनको दिया गया है 2022-23 में, इसको ज़रूर पढ़िएगा। चीन की भाषा पूछी गई है कि कौन सी है, तो मंदारिन। एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी ने किसकी स्थापना की है, तो पूना सार्वजनिक सभा 1876 में इन्होंने स्थापना की है इसकी, पूना सार्वजनिक सभा की। कहाँ पर की है, पूना में की है। और इसमें याद रखिएगा एक सवाल ये भी पूछा जाता है, इंडियन एसोसिएशन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो ये की थी 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने, इन दोनों ने मिल करके, तीनों ने मिल करके, ठीक है। यहाँ पर 3 लोग मिल करके, यहाँ पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन ने इंडियन एसोसिएशन की 1876 में, यहाँ पर फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी, और मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में एस रामास्वामी मुदलियार और पी आनंद चार्लू ने की है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों सवालों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। और सांगपो नदी पूछा गया है कि इस नदी को किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, किसी तरह के किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।